हेलो और नमस्कार आप सबको। वो कहते हैं ना कि जब तक असली शेर नहीं होता है सब शेर होते हैं। इसराइल के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भाई साहब ने ऐसा धमाका किया है ना लेबनान में कि हिजबुल्लाह के जो टेररिस्ट है सारे दहशत में आ गए हैं, छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। यहाँ दुनिया रॉकेट मिसाइल और सुइसाइड ड्रोन की बात कर रही है और इसराइल ने वॉकी टॉकी पेजर और सेलफोन को ही अपना बॉम्ब बना दिया है। मतलब जेब में डाल के घूम रहे हो और फट गया। वो कहते हैं ना गांड फाड़ देना, यही है भाई। साफ साफ गांड फाड़ दिया है लोगों की। पहले पेजर फटे, वॉकी टॉकी फटे और फिर सेलफोन फट गए। और पूरी दुनिया भाई साहब बिल्कुल शॉक्ड होके देख रही है कि भाई ये हुआ कैसे, आखिर किया कैसे इन्होंने। हिजबुल्लाह जैसा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन पेजर इसलिए इस्तेमाल कर रहा था क्योंकि वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है और इतनी जल्दी मतलब किसी का ध्यान भी नहीं जाता, किसी की नजर भी नहीं जाती। तो इस वजह से हिजबुल्लाह ने जो है ये पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना शुरू किया था। कुछ महीने पहले इन्होंने ऑर्डर किया था और जो वियतनाम की जो कंपनी है जो ये हिजबुल्लाह को ये पेजर और वॉकी टॉकी देते हैं, उन लोगों ने इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना होने का बिल्कुल साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया है। सबको बता दिया कि नहीं, हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन दुनिया ये कह रही है कि अगर ये हुआ कैसे और कैसे किया है इन्होंने। तो इसके पीछे एक छोटा सा एक जो लोकल मीडिया वालों ने एक न्यूज छापा हुई, ये छापा कि जब हिजबुल्लाह के टेररिस्टों के कुछ जो पेजर्स हैं वो खराब हुए और वो कंपनी में वापस गए ठीक होने के लिए, तो इसराइल को ये बात पता चली। और पता कैसे चली, कहा जा रहा है कि केरला के वायनाड का एक लड़का जो उस कंपनी में काम करता था, उन्होंने इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि मोसाद को ये इंफॉर्मेशन दिया और हड़बड़ी में इन्होंने वो सारे बम फोड़ दिए। हालांकि पहले भी मोसाद ने सेलफोन्स में बम फोड़े हुए हैं, लेकिन वो न्यूज ज्यादा बाहर आई नहीं थी। अब स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि जब जब ऑर्डर किया होगा हिजबुल्लाह ने और जब वियतनाम से वो शिपमेंट आया होगा, तो बीच में ही इंटरसेप्ट करके मोसाद के इंटेलिजेंस के बंदों ने ना उसके साथ कुछ छेड़खानी किया होगा। अब बात यह है कि वॉकी टॉकी और पेजर के जैसे में दो बैटरीज होती है। एक बैटरी जो पूरा उस इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिसिटी देता है और दूसरा एक स्पेयर होता है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि पेजर्स और वॉकी टॉकी काफी दिनों तक मतलब चार्ज किए बिना रह सकते हैं। तो यही रीजन था कि हिजबुल्लाह के टेररिस्ट इसको यूज कर रहे थे। अब जो दूसरा बैटरी होता है उसमें जैसे पेजर में कम से कम 10 ग्राम, दूसरे बैटरी के अंदर कम से कम 10 ग्राम एक्सप्लोसिव प्लांट किया जा सकता है और वॉकी टॉकी में 20 ग्राम, जो बड़ा बैटरी होता है वॉकी टॉकी में। तो लोगों का कहना है कि पक्का उन्होंने उस बैटरी में कम से कम एक्सप्लोसिव प्लांट किया और एक छोटा सा एक डिटोनेटर भी लगाया। तो हिजबुल्लाह ने तो साफ साफ बोल दिया कि सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, टेररिस्ट लोग डरे हुए हैं, कुछ तो भाग गए, यहां तक कि दुकानों में भी फट गए बम। अब ये देखो, ये चौंकने वाली बात है ना कि वॉकी टॉकी जो हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किया वो दुकानों में क्या कर रहा था। तो एक बहुत ही मतलब गेम चेंजर है ये जो इसराइल ने किया है। उसके बाद हिजबुल्लाह ने इसको काफी कंडेम किया है, बोला है कि 3 बच्चों की भी जान गई है, 7 औरतों की भी जान गई है और साथ में ये स्टेटमेंट भी दे दे कि हमने 1000 रॉकेट छोड़ दिए हैं इसराइल के ऊपर। तो तो ये युद्ध जो चल रहा है अभी थोड़ा और तेजी पकड़ रहा है और इसराइल के जो कमांडर है उसने ये बोला कि ये तो हमारा एक सैंपल था जो हमने ऐसे ही लगाया था, तो अब असली वाला जो है हमारा बाकी है। और इसराइल ने साथ ही साथ अगले दिन ही यानी ट्यूसडे को पेजर फटे, वेडनेसडे को सेलफोन्स फटे और थर्सडे को ही मल्टीपल एयर स्ट्राइक किया। हिजबुल्लाह के बड़े बड़े मतलब ठिकानों पे हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के मेन कमांडर का बेटा मारा गया, फिर पता चल रहा है कमांडर भी मारा गया है। बेटे के फ्यूनरल पे ही बम फट गया, मतलब वॉकी टॉकी में बम फटी और मल्टीपल कैजुअलिटीज हुई हैं। तो ये युद्ध जो है बहुत तेजी से गर्मी पकड़ रहा है। इसराइल नए नए तरीके अपना रहा है ना। अकेले 11 कंट्रियों से लड़ रहा है, एक तरफ हमास, एक तरफ हिजबुल्लाह, इजिप्ट, पोलैंड, कितने सारे कंट्रियों से अकेले लड़ रहा है। और भाई साहब इन लोगों से अभी तक जो है इसराइल ही भारी पड़ रहा है। हिटलर ने कहा था कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ के जा रहा हूं, ये दिखाने के ये लोग कितने खतरनाक है। और भाई साहब हिटलर बिल्कुल सही था, ये थोड़े से हैं यहूदी जो बचे हुए हैं। उसके बाद इन लोगों ने जो आतंक काटा है अकेले, मतलब हैट्स ऑफ। इतनी छोटी सी कंट्री है और अकेले लड़ रहा है सबसे, बाकी लोग बोलते रह गए। लेकिन भाई इजराइल तो इजराइल है, शेर बोल सकते हैं इसको। नमस्कार। Never mistake patience for weakness. Just because Israel has not yet unleashed its full power doesn't mean we won't. So yes, it's true we're fighting wars on multiple fronts against Hamas in the south, Hezbollah in the north,
and the constant media war against Israel's right to defend itself. But as difficult as these days are, this is not new to us. As I've mentioned, Israel has always faced overwhelming challenges, and yet we have always prevailed. Why? Because we are not just fighting for survival, we're fighting for our homeland, for our people, and for a future where Jews can live in peace and security. So I want to remind you that every challenge we face as a nation only strengthens us and our resolve. This moment reminds me actually of Joshua in chapter 1, verse 9. It says, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. The Lord your God will go with you wherever you go." Hezbollah is running scared, and they should be. هذه المقاومة، محور المقاومة اليوم الجديد فيه منذ سنوات طويلة، وهذا لازم نحفظه جميعا، هو يقاتل بغضب وبعقل، وعليهم أن ينتظروا، وعليهم أن ينتظروا الأيام والليالي والميدان. بالنسبة إلينا كما كنا نقول سابقا، الآن القرار في يد الميدان، والميدان هو الذي يعرف ظروفه وفرصه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي، وعليهم أن ينتظروا، وعليهم أن ينتظروا الأيام والليالي والميدان. بالنسبة إلينا كما كنا نقول سابقا، الآن القرار في يد الميدان، والميدان هو الذي يعرف ظروفه، كما بيحاول البعض يفلسف الأمور. لا، نحن نبحث عن رد حقيقي وعن فرص حقيقية وعن رد مدروس جدا، وأكتفي بهذا المقدار. نحتفظ لأنفسنا بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين؟ لا أبدا، نحن سنرد، هذا محسوم، وعليهم أن ينتظروا، وعليهم أن ينتظروا الأيام والليالي والميدان. هو يقاتل بغضب وبعقل، يقاتل بغضب وبحكمة وبشجاعة وبجرأة، ويملك القدرة. وتدخل رقمك السري تراد وخلي